नमस्कार साथियों, आप सभी का लेजेंड्स मोटिवेशन पर स्वागत है। समस्याओं का सामना कैसे करें? इस कहानी से इस प्रश्न का संतोषजनक जवाब मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन के समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो उसे परेशान करता रहता है। उसकी बात नहीं मानता है, उसे पर्याप्त सम्मान नहीं देता है। उसका पारा उसकी पत्नी के ऊपर भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले मैं उनके लिए कितने परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वह उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलाने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंचे आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही है, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आपने 84वें समस्या को हल कर दिया तो आपके बाकी के 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगे। किसान ने विनम्र होते हुआ कहा,
कृपया मेरे 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपके 84वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं, मेरी 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। गौतम बुद्धा स्टोरीज के इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है? इसे समझने के लिए चलिए एक और कहानी सुनते हैं। अच्छे वाले ओम स्वामी की बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से पढ़े। एक छोटे से शहर में एक छोटा लड़का रहता था, जिसे हर कोई एक साधारण लड़का समझता था। लोग उसे 50 पैसे और 1 रुपए का सिक्का देकर परीक्षा लेते थे। दूसरों के मनोरंजन के लिए वह हमेशा 50 पैसे के सिक्के को उठाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी अज्ञानता पर हंसते थे। एक दिन एक आदमी ने लड़के से कहा, वह जो खेलते हैं वह कोई खेल नहीं है। हर कोई तुमको बेवकूफ बनाता है। वह तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो 1 रुपया 50 पैसे से 2 गुना होता है? सर, लड़के ने उत्तर दिया, क्या आप नहीं जानते हैं? जिस दिन मैं 1 रुपया उठाऊंगा, उस दिन से मुझे 50 पैसा भी मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह आप जिस दिन जीवन के साथ होशियार होने लगते हैं, उस दिन आप अपने ही जाल में फंसने लग जाते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा चाहने के चक्कर में आपके पास जो कुछ है, आप उसे भी खो देते हैं। जीवन कोई समस्या या समस्याओं का गुलदस्ता नहीं है। यह एक दोस्त की तरह है। इसे एक दोस्त की तरह देखें। कई बार आपका मन बिरयानी खाने का होता है, लेकिन आपका दोस्त पनीर नान खाना चाहता है। कई बार चीजें आपके अनुसार होगी और कई बार नहीं भी होगी। फिर भी आप अपने दोस्त को मुसीबत तो नहीं समझते हैं। यही दोस्ती है, यही जिंदगी है। इससे दोस्ती करो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।